गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा चैप्टर 12th का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर होते हैं, और मोस्टली जिनमें फ्लावर होते हैं उनमें फ्लावर के, हमको तो सामान्यतः एक प्रकार से फ्लावर दिखता है, लेकिन फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स का, उन भागों का क्या क्या कार्य है उस पर भी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में जो फूल है वो फूल में कौन कौन से भाग होते हैं, और उन भागों के क्या क्या काम कार्य होते हैं, वो किस प्रकार से वो लैंगिक प्रजनन में सहयोगी होते हैं। हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, किसका, एक फ्लावर का है। एक फ्लावर का डायग्राम अगर आप देखेंगे सिंपल सा, तो पहले आप इसमें देख लीजिए कि सबसे अंदर वाला जो भाग होता है ये वाला, ये बाहर से शुरू करें या अंदर से शुरू करेंगे तो इसको बोलते हैं, ये है आपकी, ये इतना वाला भाग है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके 3 भाग होते हैं। स्टिग्मा, इस वाले भाग को बोलते हैं, ये पतली नली वाला भाग है, इसको स्टाइल, और इस वाले भाग को ओवरी। ओके। इसके बाद दूसरे कुछ ऐसे लगे हुए संरचना है। इन संरचना को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। कहीं लिखा होगा हमने इसमें इसके बारे में। ये पूरा भाग इसको बोलते हैं पुंकेसर। और ये पुंकेसर के 3 भाग हैं। ये है, इसको बोलते हैं परागकोश, ठीक है, पॉलन। और ये हो गया आपका स्टेमन। ये पूरा वाला भाग स्टेमन है। ये इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये हो जाएगा आपका फिलामेंट हो गया। ये हो गया आपका परागकोश हो गया। ओके। इसके बाद देखेंगे आप, इसको बोलते हैं दल की इकाई होती है पीटल्स। ये कलरफुल होते हैं। और ये सबसे बाहर वाला भाग होगा, इसको बोलते हैं बाह्यदल। ये लगभग हरे रंग के होते हैं। और इसके नीचे इस वाले भाग को बोलते हैं पुष्पासन या थैलमस। और इसके नीचे ये जिस डंडी से पुष्प लगा होता है उसको बोलते हैं पुष्पवृंत। अभी हम एक लिली का पुष्प उठा करके देखते हैं और एक रोज को देखते हैं। ये रोज है, ये आपको अगर दिख रहा होगा, ये रोज है और ये लिली का फ्लावर है। पहले हम इस रोज के बारे में बात करते हैं। ये रेड रोज है और ये व्हाइट रोज है। इसके फ्लावर पार्ट्स को हम देख लेते हैं और इनके फंक्शन को भी देखेंगे। और ये जो फ्लावर है जिसको हम अभी बात कर रहे थे, सबसे पहले ये वाला जिसमें ये जो डंडी है, इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। ये लिखा हुआ हमने, ये पुष्पवृंत है जिसके ऊपर पुष्प लगा हुआ है। इसके बाद का जो ये सूजा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं क्या, पुष्पासन, जिसके ऊपर पुष्प टिका हुआ है, पुष्प का आसन या थैलमस। ओके। इसके बाद देखिए आप बाह्य दल देखेंगे, यदि आप गौर से देखेंगे तो इसमें देखिए ये बाह्य दल है, 1 2 3 4 5। ये 5 इसमें बाह्य दल हैं और ये हरे रंग के हैं। इन बाह्य दल का काम क्या होता है, साथ ही साथ जान लेंगे कि जब ये पुष्प कली अवस्था में होता है, तो जब ये पुष्प के जो भाग होते हैं इसके अंदर बंद होते हैं, तो उस पुष्पों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ये वाला भाग है, ये देखिए, ये कली है, गुलाब की कली है, और इसमें देखिए ये इसके अंदर बंद है। तो ये जो बाह्य दल हैं ये हरे रंग के हैं और ये इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। दूसरा क्या है कि हरे रंग के होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने का भी कार्य करते हैं। ओके। इसके अलावा यदि आप देखेंगे कि बाह्य दल के बाद ये दल है, ये गुलाब है, गुलाब में देखिए दल के जो है ये रंगीन है। और ये 1 2 3 देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ये 5 के चक्र में लगे हुए हैं और कई चक्रों में विन्यासित है। अब उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल तो हम इसका काम फंक्शन देखते हैं कि ये जो दल होते हैं ये रंग बिरंगे होते हैं, और जो ये कीट परागी पुष्पों में कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। इनमें सुगंध होती है और उस सुगंध के कारण से और इनके रंग बिरंगों के कारण से कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं, जिनके कारण आसानी से पुष्पों में परागकण की प्रक्रिया हो सकती है। इसके अंदर वाला यदि भाग देखेंगे, यदि आपको दिख रहा होगा,
देखिए ये पुंकेसर है, इसमें बहुत सारे असंख्य पुंकेसर हैं। देखिए आप, इन्फिनिटिव नंबर ऑफ पुंकेसर होते हैं इसमें। ये पुंकेसर हैं। ये पुंकेसर वाला जो भाग है इसके नर जननांग होते हैं, पुष्प के नर जननांग होते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर के जो मैंने अभी आपको 3 भाग बताए हैं आपके, देखिए आप, पुंकेसर है एक सबसे ऊपर वाला भाग जो ये परागकोश है, ये मोटी संरचना जो दिख रही है आपकी, डॉट काला काला दिख रहा है, परागकोश है। उसके बाद ये नीचे वाला फिलामेंट है, और इस पूरी संरचना को बोलते हैं पुमंग या पुंकेसर या स्टेमन। ओके, और इसके अंदर वाला जो भाग है ये आपको यदि दिख रहा हो, विजिबल हो रहा हो, तो ये वाला जो भाग है ये है आपकी गाइनेशियम। गाइनेशियम का मतलब होता है, गाइनेशियम 3 भागों से मिलकर के बना होता है। सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, दूसरा वाला स्टाइल और तीसरा ओवरी। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से समझने के लिए रोज फ्लावर के जगह हम एक लिली का फ्लावर लेते हैं। इस लिली के फ्लावर में आप अगर यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको जो मेल सेक्सुअल पार्ट है इसका, ये तो आपके दल हो गए जो रंग बिरंगे हैं। आप इजीली विजिबल शायद होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये इसके क्या है, पुंकेसर है, देख रहे हैं आप। ये पुंकेसर में यदि आप गौर से देखेंगे तो ये जो इसका टॉप वाला भाग है इसमें कुछ 10 भी गिरता हुआ दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर गिरा है। देखिए अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये गिर रहा है, ये पीले पीले रंग का, ये परागकण है। तो ये परागकोश हो गए ऊपर वाले, ये एंथर बोलते हैं इसको या परागकोश बोलते हैं। ये इसका पुतंत हो गया ये वाला। अगर मैं एक को अलग निकाल दूं तो शायद आप देख पाएंगे, ये देखिए स्पष्ट शायद संरचना दिख रही होगी कि ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं एंथर परागकोश, और इसको बोलते हैं फिलामेंट। ओके, इसमें यदि आप देखेंगे ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं क्या, ये ऊपर वाला टॉप वाला दिख रहा है आपका, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। स्टिग्मा हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये वाली जो है इसको बोलते हैं आपका वर्तिका, वर्तिका स्टाइल लिखा हुआ है वहाँ, वर्तिका। और इसके नीचे जो ये वाला स्वेलिंग वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं ओवरी। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो आई थिंक ये जो फूल के भाग जानने इसलिए जरूरी थे क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें जरूरी था कि हम फ्लावर के बारे में जाने कि फ्लावर में कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आता है, अधिकांश आता है और पूछा जाता है, उसका रिपीटिशन होता है कई बार कि फूल में बाह्य दल का क्या काम है। तो कई बार रखा है, रिपीट होता है 1-2 साल में। तो बाह्य दल का काम क्या होता है, बाह्य दल पुष्प के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। बाह्य दल हरे रंग के होते हैं और जब पुष्प खुल जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, प्रकाश निषेधन का काम भी करता है और पौधे के लिए भोजन भी बनाने का काम करता है। इसी प्रकार से यदि आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है तो देखो बाह्य दल इसमें भी दिख रहे हैं आपको, कुछ रंगीन भी होते हैं बाह्य दल, कोई जरूरी नहीं है। ये बाह्य दल देखिए, ये रंगीन, थोड़ा सा हल्के कलर है, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। इसके बाह्य दल और दल आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा छोटा है इसलिए इसमें विजिबल नहीं होगा। ये एक ऑर्नामेंटल फ्लावर है, इसमें जो है डिस्क और रे फ्लावर होते हैं, ये इनफ्लोरेसेंसी है बेसिकली। इसके बारे में ज़्यादा हम जब आगे कक्षा 11 में हमने जो पढ़ा है उसमें हमको इस बारे की इस विषय में जानकारी है। ओके, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में।